नमस्ते साथियों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि हम तिथियों की और अमावस पूर्णिमा की आदि की गणना कैसे करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जाना था कि सूर्य का भोगांश के बारे में। आज हम पहले चंद्रमा के भोगांश के बारे में जानेंगे, फिर हम ये तिथि वगैरह के बारे में जानेंगे। तो चंद्रमा का भोगांश क्या होता है? जिस प्रकार सूर्य का भोगांश था जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एक 360 डिग्री का चक्कर काट लेती है, एक पूरा चक्कर काट लेती है, उसमें से जितने दिन का भोगांश बीच में आता है, जैसे 1 डिग्री का, एक दिन चलती है तो लगभग 1 डिग्री का भोगांश आ जाता है, 2 दिन चलती है तो लगभग 2 डिग्री का आ जाता है, आगे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। 365 में 360 डिग्री चलती है तो कहीं थोड़ा सा ज़्यादा आता है जब पृथ्वी सूरज के नज़दीक से निकलती है, और जब सूरज से दूर से निकलती है तब भोगांश कम होता है। भोगांश सूरज के नज़दीक से निकलती है तो लगभग 61 मिनट से ज़्यादा का, मतलब 1 डिग्री 1 मिनट कुछ सेकंड का भोगांश आता है, ज़्यादा 1 डिग्री से ज़्यादा आता है। और जब सूरज से दूर से निकलती है तब भोगांश क्या होता है? 1 दिन का भोगांश, मतलब कम्युलेटिव भोगांश नहीं बता रहा मैं, 1 दिन का भोगांश बता रहा हूँ। तो उस टाइम 59 मिनट और कुछ सेकंड का, या 59 मिनट से भी छोटा हो सकता है, वो 1 दिन का भोगांश होता है। कम्युलेटिव भोगांश होता है जैसे 90 डिग्री के ऊपर शिफ्ट पहुंच गई थी, मैंने बताया था पृथ्वी, तो उस टाइम 90 डिग्री के लगभग भोगांश होएगा 21 जून के आसपास। आज मैं चंद्रमा का भोगांश बता रहा हूँ। इसी प्रकार जैसे सूर्य का भोगांश था, क्योंकि वास्तव में वो पृथ्वी का भोगांश था, परंतु पृथ्वी सूरज के रिलेटिवली आगे बढ़ रही है, तो हम उसको पृथ्वी के रिलेटिवली सूरज को आगे बढ़ता हुआ मान सकते हैं, तो वो सूर्य का भोगांश कहलाता है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि भाई जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी आगे चल दी और गाड़ी से पीछे स्टेशन छूट गया, तो हम कहते हैं कि फलाना स्टेशन पीछे चला गया। जा तो रही है वास्तव में गाड़ी, परंतु उस स्टेशन के लिए कहते हैं कि पीछे चला गया स्टेशन। ऐसे नहीं बोलते कि उस स्टेशन से इतनी गाड़ी आगे आ गई। तो वो इसी तरीके से सूर्य का भोगांश कहलाता है, जो वास्तव में है पृथ्वी का भोगांश ही, क्योंकि पृथ्वी के रिलेटिवली सूर्य की पोजीशन ले रहे हैं और चंद्रमा की पोजीशन ले रहे हैं। पृथ्वी के रिलेटिवली सारी चीज़ें पृथ्वी के रिलेटिवली चलेगी, चाहे बुध का भोगांश हो, चाहे क्रांति हो, चाहे कुछ भी हो, तो पृथ्वी के रिलेटिवली चलेगी, क्योंकि हम पृथ्वी पे बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें पृथ्वी के रिलेटिवली चलेगी। अब चंद्रमा का भोगांश है, जैसे ये सूरज है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा जैसे यहाँ पूनम की पोजीशन पे है, उस टाइम उसका भोगांश क्या है, और यहाँ वापस जैसे 29.5 दिन में ये 27.5 दिन में ये पृथ्वी यहाँ आ गई, 27.5 दिन में यहाँ, तो 27.5 दिन में पृथ्वी आ गई। चंद्रमा भी पृथ्वी भी सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये इस तरीके से घूम रहा है, यूँ, और पृथ्वी यूँ सूरज के चारों तरफ यूँ घूम रही है। जैसे पृथ्वी 27.5 दिन में आगे बढ़ती है तो ये चंद्रमा अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, तो ये 360 डिग्री वापस आ गया है, यहाँ से घूमते घूमते यूँ, ये 360 डिग्री। तो यहाँ से जो भोगांश शुरू हुआ, वो भोगांश यहाँ वापस आते हुए 360 प्लस हो जाएगा। अब ये भोगांश कहाँ से शुरू हुआ वो एक अलग बात है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। हम ये सिर्फ ये जान रहे हैं कि भोगांश क्या होता है चंद्रमा का। तो चंद्रमा का भोगांश 27.5 दिन में 360 डिग्री का पूरा कंप्लीट कर लेता है चंद्रमा। एक दिन में लगभग 13.5-14 डिग्री का एक भोगांश होता है इसका। जिस तरीके से पृथ्वी का भोगांश था 1 डिग्री के लगभग, परंतु चंद्रमा का भोगांश आता है एक दिन में 13.5-14 डिग्री का। तो तब जाके ये 27.5 दिन में पूरा एक चक्कर काट लेती है पृथ्वी के चारों तरफ। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर काट लेता है 27.5 दिन में। तो अब हम इसका, ये तो भोगांश के बारे में हमने थोड़ा जाना, चंद्रमा का भोगांश। अब हम उसमें अमावस है, पूनम है, आज की तिथि क्या है, आज की भविष्यवाणी, या कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आज निकालेंगे कि अमावस कब होगी, पूनम कब होगी, आज तिथि क्या है, ये सब इस तरीके से इसको समझेंगे। तो हमारे पास डाटाज होते हैं, जैसे 18 अक्टूबर है आज,
और ऊर्ज मास है 18 अक्टूबर, अंग्रेजी प्रचलन में जो महीना है वो अक्टूबर का है, तारीख 18 है और वर्ष 2022 है। आज ऊर्ज मास, हिंदी के मैंने महीने बताए थे, मधु माधव, शुक्र शुचि, नभ नभस्य, ईश ऊर्ज, और ये ऊर्ज महीना है, ईश ऊर्ज। तो ऊर्ज महीना की 26 गते है, ऊर्ज महीने की 26 गते मतलब 26 दिनांक मान लो इसको, को चंद्रमा का भोगांश दे रखा होता है 117 डिग्री, सुबह 6:27 पे। सूर्योदय जो होता है 6:27 पे होता है, तो उसका उस टाइम उसका चंद्रमा का भोगांश है 117 डिग्री 38 मिनट 27 सेकेंड, और सूर्य का भोगांश है उस टाइम 204 डिग्री 35 मिनट 23 सेकेंड। तो तिथि, आज की तिथि सुबह 6:27 पे क्या निकलेगी, ये हम कैलकुलेशन करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि चंद्रमा का भोगांश, आज की तिथि निकालने के लिए जो चंद्रमा का भोगांश है माइनस सूर्य का भोगांश, तो 117 डिग्री में से 204 डिग्री जाती नहीं है, तो इसमें 360 डिग्री और जोड़ देंगे, एक सर्किल बनाते हैं, पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है एक सर्किल। 360 डिग्री जोड़ने के बाद इसमें से ये इसमें जोड़ेंगे और इसमें फिर ये घटा देंगे। तो ये मैंने यहाँ रखा 117 डिग्री 38 मिनट 27 सेकेंड प्लस 360 डिग्री, ये अगला पूरा सर्किल हो गया, माइनस 204 डिग्री 35 मिनट 23 सेकेंड, तो ये लगभग 22.75 आता है। तो 15 तक तो क्या हो गया, पूनम होगी, 15 तक पूनम चली गई, 1 से शुरू हुई और पूनम चली गई, और 15 के बाद 7.25 आया, तो 7 तिथि भी चली गई, 22 चली गई ना तिथि, और 23वीं तिथि चल रही है सुबह, तो 23वीं तिथि कौन सी होगी, अष्टमी। आज सुबह अष्टमी थी। ये है इसका तरीका निकालने का। इसी तरीके से अगर हम पूनम अमावस्या की तारीख तिथि निकालनी होती है तो वो देख लेते हैं कि कहाँ इसका भोगांश कितना आ रहा है चंद्रमा का, और उस टाइम सूर्य का भोगांश क्या है, वो तिथि वो अपने आप ही, अब जैसे कल हो सकता है, कल नवमी होगी, परसों दसवीं होगी, फिर 11, फिर ऐसे तरीके से आगे 12, 13, 14 और फिर अमावस्या आ जाएगी, क्योंकि पूनम तो चली गई। तो ये है तिथि निकालने का तरीका। वास्तव में हमारा जो महीना शुरू होना चाहिए ना, वो महीना शुरू होना चाहिए अमावस के अगले दिन से, एकम से शुरू होकर पूनम तक, और फिर पूनम से लेकर अमावस तक 1 महीना। परंतु वास्तव में अब वो प्रचलन में नहीं रहा, पहले ऐसा ही होता था, और दक्षिण भारत में इसी तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो ये तो आज मैंने बताया दोस्तों आपको चंद्रमा का भोगांश, अमावस्या, पूर्णिमा और चंद्रमा दिवस तिथियों की भविष्यवाणी करने की तरीका, क्योंकि हमारे पास डाटाज होते हैं सारे कि आज जैसे सूर्य का भोगांश क्या है, चंद्रमा का भोगांश क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमारे को, कि जैसे सूर्य का भोगांश मैंने बताया था कि कब से, मेष संक्रांति से शुरू होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री से अगले दिन 1 डिग्री हो जाता है, फिर कितने दिन, ये सारे अलग, पूरा का पूरा अलग मेथड है, उसके इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि वास्तव में कितनी वैज्ञानिकता थी, हम आज ज्योतिष की वैज्ञानिकता को समझ रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैंने ये बताया, यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ तो अब इस टाइम तो ये चंद्रमा पे पूनम थी, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में था पृथ्वी के, चंद्रमा सूरज इस तरफ है और 180 डिग्री परली तरफ है, तो ये पूनम हो गया, ये होगी पूर्णिमा। और यहाँ 27.5 दिन में घूम के पृथ्वी मतलब यहाँ आ गई, तो चंद्रमा यहाँ 27.5 दिन में एक चक्कर पूरा 360 डिग्री का काट चुका। परंतु यहाँ इसकी पोजीशन इसके अपोजिट 180 डिग्री पे नहीं है, पहले यहाँ 180 डिग्री पे था, पृथ्वी यहाँ थी, सूरज यहाँ था और चंद्रमा यहाँ था। अब इन दोनों के बीच में इतने डिग्री का, तो चंद्रमा वापस चंद्रमा को यहाँ तक आने में इसके 180 डिग्री के मतलब परली तरफ आने में जितना समय और लगता है पृथ्वी को और चंद्रमा को आगे बढ़ने में, वो लगता है 29.5 दिन लगभग। तो पूनम से अगली पूनम तक आने में लगभग 29.5 दिन लग जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी कि भाई कैसे वास्तव में चंद्रमा अपनी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ 27.5 दिन में लगभग 27 दिन 7 घंटे कुछ ऐसे
होता है टाइम, कितने मिनट। और वो पूनम से पूनम आने में 29.5 दिन का समय लगता है। इसीलिए हर अमावस को आने में, मतलब जो बीच में जो तिथियां आती हैं वो इसी हिसाब से 30 तिथि का एक पूरा चंद्रमास बनता है। और वो हम यहाँ समझे और आगे इसको और विस्तार से समझेंगे कि भाई चंद्रमा छोटा बड़ा कैसे होता है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।